नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। ये देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर, क्लस्टर बम से वर्ल्ड वॉर। आज की सबसे चिंताजनक खबर ये देखिए किस तरीके से ये होता है क्लस्टर बम। दूसरी बड़ी खबर जो और परेशान करने वाली है, प्लेट ऑन राहुल। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी जो है वो है कि किस तरीके से यूक्रेन में नॉन स्टॉप अटैक किए गए हैं। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। तीसरी बड़ी खबर, वो तीसरी बड़ी खबर है रशिया के अंदर, रूस के अंदर हमले हुए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, ज़पोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए, विजुअल्स भी आए वहां से। वैसे तो ज़पोरिज़िया में धमाके रिपोर्ट किए गए। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, डोनेस्क में रूस का बड़ा अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। डोनेस्क के 10 इलाकों में रूसी मिसाइल हमले। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, खार्किव और कुपियांस्क में रूस का मोर्टार से हमला। दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। इजियम और डोनेस्क में मोर्टार से किया गया अटैक। यूक्रेन ने पकड़ा, चौथी बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन ने पकड़ा रूसी जासूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के हथियारों की कर रहा था जासूसी। पांचवी बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, रोमानिया देगा F-16 की ट्रेनिंग। बड़ी खबर हमारे सामने, रोमानिया ने खोला यूक्रेन के लिए ट्रेनिंग सेंटर। छठी बड़ी खबर विद द विजुअल्स, न्यूयॉर्क के 2 बसों में भीषण टक्कर। यह न्यूयॉर्क में असंभव है जो हो गया है, हैरान करने वाली खबर है। यह देखिए अब आप। और हादसे में करीब 80 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ओपन बस थी जो पूरे न्यूयॉर्क शहर को दिखाती है और दूसरी डबल डेकर बस थी, दोनों में टक्कर हो गई। लोगों का हाल बेहाल, 80 लोग घायल हो गए। बड़ी हैरान करने वाली खबर है। इस सब के बीच में आज की सबसे विचलित करने वाली तस्वीर, अगली तस्वीर आपके सामने है। स्पेन में, राहुल सीधे आइए, स्पेन में बाढ़ का कहर। ब्रेक करिए, दिखाइए जरा विजुअल्स। ज़ारागोजा में महिला ने कार पर चढ़कर बचाई अपनी जान। दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। स्पेन में ये देखिए, गाड़ी के ऊपर पानी है। किस तरीके से इस महिला ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है, वरना ये पानी में बह सकती थी। स्पेन में बाढ़ का कहर। दूसरी खबर भी स्पेन से है। स्पेन में बाढ़ में हजारों लोग प्रभावित हुए। इस वक्त की बड़ी खबर, बाढ़ के चलते स्पेन में भारी नुकसान पहुंचा है। दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए, बाढ़ के चलते जबरदस्त नुकसान पहुंचा स्पेन में, हजारों लोग परेशान हुए हैं। सीधे आइए राहुल, 8 ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 8 बड़ी खबरें आपके सामने हैं। सीधे चलिए, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर जनरल जीडी बख्शी सर। स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच, सच एन ऑनर। मेरे साथ है मेरे फेवरेट पुष्पेश पंत सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। आपको मिस किया, आप कहीं बाहर थे। और मेरे साथ है विनोद अगस्तीन सर, थैंक यू सो मच सर। मैं तो आपको कल दुबई में देख रहा था, लेकिन आप यहां पर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। और उनके पीछे व्हाइट हाउस। इस वक्त बड़ी खबर, BM-21 ग्रैड से रूस का हमला, यूक्रेनी ठिकानों पर किया गया अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जबरदस्त अटैक, हमले में यूक्रेन के कई टैंक तहस नहस हो गए। दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। बड़ा हैरान करने वाली तस्वीरें, यूक्रेनी ठिकानों पर हमला किया गया। यह जबरदस्त अटैक है। राहुल इसको फिर से प्ले करिए जरा। यह देखिए किस तरीके से BM-21 ग्रैड से रूस का हमला, यह अटैक किया गया। और यह देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा कुछ क्षणों के लिए, ओनली फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। नाउ विद द ब्रेकिंग राहुल। यह इस वक्त की बड़ी खबर है BM-21 ग्रैड से, ब्रिलियंट PCR। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, स्वीडिश टैंक पर रूस का हमला, रूस ने ड्रोन से किया अटैक। दिखाइए जरा, ये एक और खबर है, स्वीडिश टैंक पर रूस का हमला। ये देखिए, देयर इट गोज, वही तस्वीर लगभग। रूसी हमले में स्वीडिश टैंक जो है वो तबाह हो गया है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, सीधे आइए, अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल पर रूस का हमला। ब्रेक करिए, रूस ने किया जबरदस्त अटैक, हमले में अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गया। यह देखिए, अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल को उड़ा दिया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए।
रशिया किस तरीके से वेस्टर्न मिलिट्री इक्विपमेंट को टारगेट कर रहा है, यह उसकी बानगी है, यह उसकी तस्वीरें दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। रूस ने कैसे वेस्टर्न मिलिट्री इक्विपमेंट को टारगेट किया, जो बाहर से इक्विपमेंट मिल रहे हैं उनको उड़ा रहा है। इस सब के बीच में आज की लीड स्टोरी यह है राहुल, दिखाइए जरा, क्लस्टर बम से वर्ल्ड वॉर। यह मैं क्यों बोल रहा हूं, यह होता है क्लस्टर बम। यह देख रहे हैं आप, ड्रोन से या किसी से भी फायर किया जाता है, लेकिन जो क्लस्टर बम, आगे की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, यूक्रेन को दिया जाएगा, वो ड्रोन से फायर नहीं किया जाएगा, वो हॉटजियर वाली मशीन से फायर किया जाएगा, हॉटजियर से फायर किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर, यूक्रेन को क्लस्टर बम देने की मंजूरी, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन को क्लस्टर बम देने की मंजूरी मिल चुकी है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वॉर के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला, बाइडेन ने दी क्लस्टर बम देने की मंजूरी। यूक्रेन जल्द पहुंचेंगे अमेरिकी क्लस्टर बम। राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग एंड शॉट्स। अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है क्लस्टर बम विद द विजुअल्स। राहुल, ये देखिए, इसको शुरू से प्ले ऑन करिए जरा। बाइडेन ने फैसला किया है कि वो अब क्लस्टर बम देगा, वो देंगे क्लस्टर बम। सॉरी, बाइडेन ने फैसला किया है कि वो यूक्रेन को क्लस्टर बम देंगे। सीधे आइए राहुल, इसके की ग्राफिक्स को इसी के साथ लीजिएगा राहुल, ब्रांडिंग वॉल के साथ। ये बड़ी खबर है, बख्शी सर से मैं क्विक रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले की ग्राफिक्स ये देखिए। अब बड़ी खबर है, यूक्रेन को क्लस्टर बम, ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है, सीधे आइए राहुल जरा दिखाइए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। आई वॉज वेरी क्लोज टू द ड्रोन। यहां पर ये देखिए, यूक्रेन को क्लस्टर बम देने की राष्ट्रपति बाइडेन ने मंजूरी दे दी है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक काउंटर ऑफेंसिव में आ रही परेशानी के बीच अमेरिका का यह फैसला है। फिर वॉर शुरू होने के बाद अमेरिका से मिला सबसे खतरनाक बम। कई मानवाधिकार संगठन क्लस्टर बम के खिलाफ आवाज उठा चुके थे। खुद नेटो ने कई क्लस्टर बम के इस्तेमाल करने पर हैरानी जताई है। यह बड़ी खबर आ रही है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, क्लस्टर बम को लेकर दुनिया में विवाद। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। कई देशों में क्लस्टर बम पर बैन, विजुअल्स के साथ। नेटो के कुछ देश भी बैन वालों में शामिल। सीधे आइए राहुल, इसकी वीडियो वॉल दिखाइए। क्लस्टर बम क्या होता है, पहले तो ये वाला वॉल देखिए। अब आप ये जो वॉल देख रहे हैं आप किस तरीके से, मैं चाहूंगा अभिषेक पहले इस वॉल को, राहुल वापस आइए हमारी वॉल पर, पहले वापस आइए। अब अभिषेक जरा जूम इन करिए यहां पर। ये क्लस्टर बम क्या होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मिसाइल गिरा और एक मिसाइल से कई बॉम्बलेट्स गिरते हैं। ये देख रहे हैं आप, इससे कई बॉम्बलेट्स गिरते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई ये अलग अलग प्रकार का होता है, तो जो सिविलियंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। राहुल अब वॉल पर आइए, क्लस्टर बम क्या है अब थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। क्लस्टर बम से एक साथ बड़े इलाके में विध्वंस होता है। ये देखिए, जिसको हम लोग बॉम्बलेट्स कहते हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, प्लीज स्टिकर पे ब्रेकिंग ऑन रखिए। नेक्स्ट दिखाइए, एक क्लस्टर बम में दर्जनों बॉम्बलेट्स होते हैं। नेक्स्ट दिखाइए, फिर विस्फोट के बाद ये पूरे इलाके में फैल जाते हैं। नेक्स्ट दिखाइए, फिर इसके बाद एक बार विस्फोट के बाद खतरा बना रहता है। यह जानकारी आ रही है। कई बॉम्बलेट्स में बाद में भी विस्फोट होता रहता है। यह और चिंताजनक है। क्या होता है कि वहां पर बच्चे जा रहे होते हैं, अगर वो टच भी कर लें, उनको लगे कि ये बम फट चुका है तो फटा नहीं होता है, तो उससे उनको नुकसान हो जाता है। यहां पर ये देखिए, अब ये एनिमेशन, अभिषेक जूम इन करिए, वो एनिमेशन वाला शॉट जो है उसको फिर से प्ले ऑन करिए राहुल। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये आफ्टर इफेक्ट है। ये देखिए, ये ऐसे मिसाइल खुलता है और इसके अंदर से ये देखिए इस तरीके से वेपन्स गिरते हैं। ये बकायदा अब वेस्टर्न मीडिया का वीडियो है और फिर उसके बाद ये अटैक होता है। ये देख रहे हैं आप, इसका मैं आपको 2 विंडो भी दिखाऊंगा एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में। आइए जरा, यूक्रेन को अमेरिकी क्लस्टर बम ब्लास्ट जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये पूरी डिटेल दी है। राहुल मैं चाहूंगा वो 2 विंडो दिखाइए। अब जरा 2 विंडो दिखाइए और प्लीज जरा टिकर में ब्रेकिंग ऑन करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर। क्लस्टर बम जो है वो चिंताजनक खबर है। इस सब के बीच में ये देखिए, ये एनिमेशन है कि क्लस्टर बम क्या होता है और उसका बाद में जो इंपैक्ट होता है वो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है।
सीधे मैं चलूंगा। ये बहुत अच्छा डिटेलिंग आपके सामने देखिए किस तरीके से ये एनिमेशन है, क्लस्टर बम क्या होता है और बगल में जो उसका इंपैक्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे मैं चलूंगा बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ये बहुत चिंताजनक खबर है। अमेरिका को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे की क्या वजह? बाकी सारी चीजें तो मैं पूछूंगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बात ऐसी है कि ज़ेलेंस्की साहब अभी जो रोमानिया गए हैं, चेकोस्लोवाकिया गए हैं, वो वहाँ पे जाके हम जैसे हिंदी में बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो जाके रो रहे हैं कि साहब आपने मेरे को हथियार टाइम में नहीं दिए, आपने F-16 नहीं दिया, अगर ये दे देते तो मैं जीत जाता, वो दे देते तो मैं जीत जाता, क्लस्टर बम दे देते तो मैं जीत जाता, अगर आप हाईमार के जो लॉन्गर रेंज रॉकेट्स हैं वो देते तो मैं जीत जाता, लेकिन अब मेरा जो ऑफेंसिव है वो बड़े प्रॉब्लम में पड़ गया है। ये वो गुहार लगा रहे हैं जाके यूरोपीय देशों में। इसके चलते अब अमेरिका ने भी इतना इन्वेस्ट किया है इस युद्ध में, वो आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ने को बिल्कुल बेताब हैं। तो साहब अब वो कह रहे हैं कि हाँ साहब, अब हम जो है $500 मिलियन का पैकेज दे रहे हैं, जिसमें जो है आपके क्लस्टर म्यूनिशंस भी शामिल होंगे, F-16 की ट्रेनिंग रोमानिया में शुरू होने वाली है, वो भी आ जाए। देखिए साहब, ये नाटक है, ये नाटक कर रहे हैं, क्योंकि कभी हमको बोला जाता है कि जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिल्वर बुलेट है, वॉर विनिंग फैक्टर है। फिर बोला गया हाईमार वॉर विनिंग फैक्टर है, रशिया ने उसको काउंटर कर लिया, उसका गाइडेंस सिस्टम काउंटर कर लिया है। फिर बोला F-16 वॉर विनिंग फैक्टर है, दे दो तो हम जीत जाएंगे। ठीक है साहब, वो भी इंक्रीमेंटल आ रहा है ये सब। अगर उनको करना था तो वो बोले पहले रात बिल्ली मार देनी चाहिए थी, पहले दे देना चाहिए था। वो अब धीरे धीरे एक एक करके दे रहे हैं। बड़ी बात की है बख्शी सर, आपने बहुत बड़ी बात की है। मैं आपके पास आ रहा हूं, यूर एब्सोल्युटली राइट बख्शी सर। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन अभी आ रही है, जर्मनी का फर्स्ट रिएक्शन आ चुका है क्लस्टर बम पर। अमेरिका के फैसले से भड़का जर्मनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। क्लस्टर बम पर फैसले से नाराज जर्मनी। राहुल विद द विजुअल्स, क्लस्टर बम वाले। क्लस्टर बम नागरिकों के लिए खतरा, जर्मनी ने कहा। जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान। राहुल, इसके बाद एक और ब्रेकिंग सीधे आई, अगली ब्रेकिंग। मैं चाहूंगा विजुअल्स प्लीज रोटेट करते रहिए। क्लस्टर बम पर रूस की बड़ी धमकी। ब्रेक करिए। यूएन में रूस की ने दी चेतावनी। विद द विजुअल्स, क्लस्टर बम से बढ़ेगा जंग का दायरा। परफेक्ट। क्लस्टर बम से और भड़केगा युद्ध। रूस ने वॉशिंगटन को दी वार्निंग। यह बड़ी खबर है। क्लस्टर बम को लेकर रशिया ने वार्निंग दे दी है। मैं सीधे चलूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए, जर्मनी लीजिए, रशिया लीजिए, और जो पहली बड़ी खबर है अमेरिका का जो फैसला है, अमेरिका का फैसला, जर्मनी का रिएक्शन और रशिया का रिएक्शन, और तीनों में अलग अलग विजुअल्स लगाइएगा राहुल। सीधे चलिए पुष्पेश सर के पास। पुष्पेश सर, दो सवाल हैं सर। पहला, क्लस्टर बम के फैसले से क्या नेटो में दरार दिख रही है आपको? दूसरा, क्या क्लस्टर बम देने के बाद अब आपको लगता है कि ये युद्ध जो है इसका दायरा बढ़ेगा? ये एक्ट ऑफ अगर जो उन्होंने कहा है कि एस्केलेशन है। देखिए, मुझे लगता है दो बातें बिल्कुल साफ है निशांत भाई कि एक, पुष्पेश सर मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का इस वक्त रोड शो आ रहा है, मैं सीधे आपको पहले वहां पर लेके चलूंगा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। संबोधित किया और इस पूरी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी उर्मिलेश, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। तस्वीरें देखिए किस तरीके से फूल बरसाए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों का काफिला निकल रहा है रोड के दोनों तरफ। प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़। गोरखपुर की तस्वीर आपके सामने। मैं चाहूंगा इसमें जरा एम्बियंस अप करिए थोड़ा सा। सेवक को अपने बीच पाकर उर्मिलेश, ये तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है। गोरखपुर में दोनों तरफ उनको देखने के लिए भीड़, और ये देखिए किस तरीके से वहां पर फूल बरसाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो हम आपको दिखा रहे थे और इस सब के बीच में मैं एक बार फिर से वापस आ रहा हूं अपनी खबर पर। राहुल, एक बार फिर से जर्मनी का रिएक्शन क्विकली मैं बताना, रशिया का रिएक्शन बताना चाहूंगा। रशिया ने सीधे सीधे बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। रशिया ने यह कह दिया है क्लस्टर बम पर कि यह एक्ट ऑफ एस्केलेशन है, इससे युद्ध का दायरा बढ़ेगा। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पुष्पेश सर के पास। पुष्पेश सर, माफी चाहूंगा आपको बीच में रोका, लेकिन वो विजुअल्स आ रहे थे, वो दिखाना जरूरी था। बैक टू यू सर। नहीं, देखिए, आपने जो दो सवाल उठाए थे उनमें जनरल बख्शी की बात 100 बात की एक बात है कि ये एक तरह से नौटंकी है, दिखावा है और ज़ेलेंस्की को खुश करने के लिए कि अब हाँ पश्चिम उसके साथ खड़ा है, ये जेस्चर्स हैं। मगर ये जनरल बख्शी ने बहुत साफ ये कहा कि इंक्रीमेंटल एड आ रही है, धीरे धीरे कतरा कतरा आ रही है, तो इससे क्या फायदा तो बदलेगा। और जनरल साहब ने ये भी बिल्कुल सही कहा कि कितनी सिल्वर बुलेट हमको गिनाई जा चुकी हैं, वो जेवलिन हो, वो टैंक्स हो, वो F-16 विमान हो, अब तक इनमें से किसी का कोई फायदा निर्णायक ढंग से युद्ध में नहीं हुआ है। और जो दूसरा सवाल आपका था, निश्चित रूप से नाटो में दरार इसमें नजर आ रही है और वो दरार आने वाले दिनों में और बड़ी हो सकती है। आप जो क्योंकि यूरोपीय देशों को ये बात साफ साफ पता चल गई है कि अमेरिका की अपनी जमीन से बहुत दूर ये जंग लड़ा जा रहा है। अमेरिका के सैनिक सामान को बेचने वालों को इससे फायदा हो सकता है, नुकसान यूरोप को होगा, क्योंकि रूस की आक्रामक तेवर इस प्रोवोकेशन के बाद उनके लिए और करीब आते जाएंगे। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल अमेरिका के लिए पासा पलट सकता है। लेकिन सर, मैं इसी के साथ एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब अगली 3 खबरें जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं वर्ल्ड वॉर, इसको हल्के में मत लीजिएगा। बड़ी खबर यह आ रही है इस वक्त, रूस की पश्चिम को बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए विजुअल्स के साथ। यूएस को वर्ल्ड वॉर में घसीटना चाहता है यूक्रेन। वॉशिंगटन में रूसी राजदूत एनातोली एंटोनोव का बहुत बड़ा बयान। ज़ैपोरिज्जिया प्लांट में बम। झूठी अफवाह फैला रहा है, अफवाह फैलाकर नेटो को वॉर में घसीटना चाहता है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, मैं चाहूंगा ये क्लस्टर बॉम्ब की खबर के साथ इसकी ग्राफिक्स को लीजिए। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ रशिया ने जो वार्निंग दी है, ये देखिए। वर्ल्ड वॉर कराना चाहते हैं ज़ेलेंस्की, प्लीज वही रखिए, मैं चाहूंगा। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। ये देखिए, वर्ल्ड वॉर कराना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। ज़ैपोरिज्जिया प्लांट पर रूसी हमले की झूठी अफवाह फैली है, ये कहा गया है। नेक्स्ट दिखाइए, ये देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं वर्ल्ड वॉर, पीछे वही आप समझ गए होंगे। ऐसा कर यूक्रेन नेटो को विध्वंसक जंग में झोंकना चाहता है। यूक्रेन के समर्थक देश उसके बहकावे में आकर जंग ना भड़काएं। काउंटर ऑफेंसिव में नाकाम यूक्रेन बौखलाहट में साजिश रच रहा है। ज़ेलेंस्की एक रीजनल वॉर को वर्ल्ड वॉर में बदलना चाहते हैं। यूएस, यूरोप के नागरिक उस नर्क में जाने को तैयार नहीं है जहां ज़ेलेंस्की उन्हें घसीटना चाहते हैं। अमेरिका में अमेरिका के जो राजदूत हैं उन्होंने कहा है। लेकिन अगली खबर जिसके लिए मैं खास तौर पर विनोद ऑगस्टीन सर से आज रिक्वेस्ट किया आने के लिए, पूर्व यूएस एयरफोर्स कमांडर की बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। यूक्रेन को F-16 देना यूएस को पड़ सकता है भारी। विद द विजुअल्स, F-16 से जुड़ी टीम रूसी टारगेट पर होगी। यह बड़ी खबर है, F-16 से जुड़ी टीम रूसी टारगेट पर होगी। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, फ्लोर ग्राफिक्स। राहुल, रूसी टारगेट पर टीम F-16। बड़ी खबर, यूक्रेन को फाइटर जेट देना काफी जोखिम का सौदा हो सकता है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। नीचे, कीव को नई जनरेशन जेट्स देने पर उनके मेंटेनेंस की भी जरूरत होगी। फिर यूक्रेन को जो जानकारी आ रही है, मेंटेनेंस के लिए जो भी टीम यूक्रेन जाएगी वो रूसी टारगेट पर होगी। कीव पश्चिम से लगातार न्यू जनरेशन फाइटर जेट्स की मांग कर रहा है। कीव की मांग पर यूक्रेनी पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन को जल्द मिलेगी लंबी दूरी की मिसाइल। विद द विजुअल्स, अमेरिकी ATACMS की डिलीवरी को मंजूरी। यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का रास्ता भी साफ हो चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा। सीधे आइए, 3 विंडो दिखाइए जरा राहुल। क्लस्टर बम
प्लस F-16, क्लस्टर बम प्लस F-16 प्लस ATACMS, यूक्रेन की जीत। क्या ये समझा जाए? ये सवाल है। ATACMS जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। सीधे आइए राहुल, जो हमारे पास जानकारी आ रही है बिग वॉल पर दिखाइए राहुल ये खबर। राहुल, अगर संभव हो तो इस 3 विंडो के साथ क्या मुझे और गेस्ट को आगे लिया जा सकता है? ये जो अभी अभी चला है उसके साथ देखिएगा राहुल। सीधे आइए, जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं। अब ये बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो बड़ी खबर क्या है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, क्लस्टर बम और F-16। सीधा आइए यहां पर, ये देखिए यूक्रेन को जल्द मिलेगा लॉन्ग रेंज मिसाइल ATACMS, जिसके ऊपर बाइडेन सो के जाग के कुछ कमेंट करके गए थे व्हाइट हाउस के बाहर। यूक्रेन को जल्द मिल सकता है F-16 और क्लस्टर बम तो मिल ही रहा है, वो कंफर्म हो गया है। चेंज करिए इसके बाद। दूसरी पॉइंटर जो है वो ये है कि ये तैयारी चल रही है, आगे क्या होगा? राहुल, मैं चाहूंगा जरा सीधे एक तरफ इसको लीजिए और नीचे ब्रेकिंग की जगह वो जो 3 विंडो आपने लिया है वो लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मौजूद हैं विनोद ऑगस्टीन सर। विनोद सर, 3 चीजें, क्लस्टर बॉम्ब, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और F-16, रशिया के पास इनका जवाब होगा। मेरे को चंद मिनट दीजिए, दर्शकों को मैं क्लस्टर बम का जो वो है चीजें मैं समझाना चाहता हूँ। एक क्लस्टर बम आपने बताया एंटी ह्यूमैनिटी, मेरे मतलब टेक्निकली ये है भी और नहीं भी। सबसे पहली बात, इंडिया के पास क्लस्टर बम है जिसको कहते हैं सेंस ऑफ यूज्ड म्यूनिशन, CBU-97। CBU-105 जो आपने बोला था वो एंटी ह्यूमैनिटी है, क्योंकि वो एक माइन, लैंड माइन की तरह एक जगह गिर जाता है, फिर उसको निकालने में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन आपने एक और विजुअल चलाया था जिसपे क्लस्टर बम के द्वारा एक टैंक फटता है, वो जो विजुअल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विजुअल। और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए ये क्लस्टर बम है, ये मेरे ऊपर, ये खुल जाता है, पैराशूट की तरह निकलता है। और ये जो विजुअल देख रहे हैं आप, ये एक आइस हॉकी का पक जैसा वो बॉम्ब निकलता है। ये पक के नीचे बिल्कुल मेरे शोल्डर के ऊपर आप देखेंगे, ये पक क्या करता है, ये सीक करता है टैंक को, सिर्फ इसके दायरे पे 60 डिग्री दायरे पे ये टैंक को देखता है कि टैंक कहां है, उसके ऊपर जाके फटता है। अगर टैंक उसको मिला नहीं 60 डिग्री के दायरे पे, नीचे जमीन में गिरने के बाद वो चंद घंटे वेट करता है, 1 या 2 घंटे या 3 घंटे, जिस तरह से आप प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद वो फट के खत्म हो जाता है। तो इट इज नॉट एन एंटी ह्यूमैनिटी वेपन, जिसकी वजह से भारत के पास ये अवेलेबल है। CBU-97 जैगुआर जहाज जो है इसको लेके चलता है और बहुत कारगर वेपन है। तो ये आ गया क्लस्टर बम की बातें। तो जो रशिया क्लेम कर रहा है कि क्लस्टर बम की वजह से फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू। क्या ये सिल्वर बुलेट है? दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। मैं जनरल साहब के बात से बिल्कुल ही वाकिफ हूं। F-16 जब आए, सिर्फ F-16, सिर्फ क्लस्टर बम या MGM-104 जिसको ATACMS कहते हैं, ये तीनों ही सिल्वर बुलेट अपने आप में नहीं है निशांत जी, लेकिन आप इन सबको मिला देंगे और एक और चीज को ऐड करेंगे जो इनविजिबल है, वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। F-16 बिना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के या बिना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट यूएस नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर F-16 मार गिराया जाता तो F-16 की पूरी दुकान बंद हो जाएगी। सर, मैं तो ये सब मिला करके हो सकता है। आप जो बता रहे हैं एक दुकान जो बंद होने वाली है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खतरे में ब्रिटिश मिसाइल की टेक्नोलॉजी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल विजुअल्स के साथ दिखाइएगा। स्टॉर्म शैडो मिसाइल की एनालिसिस करेगा रूस विद द विजुअल्स। राहुल, ब्रिटिश मिसाइल की टेक्नोलॉजी को समझेगा रूस। ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिए। ब्रिटिश मिसाइल को रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जा रहा है रूस। वॉर जोन में गिरी थी ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वीडियो वॉल पर आइए, ये देखिए। अब ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो है जिसने कहर बरपाया था, रशिया के हाथ लग गई है और रशियन लैब में स्टॉर्म शैडो मिसाइल का DNA टेस्ट होगा। वहां पे तैयारी जबरदस्त चलती है। ब्रिटिश मिसाइल को डिसमेंटल कर इसका एनालिसिस करेगा रूस। फिर ये देखिए, स्टॉर्म शैडो की डिजाइन और इसके कंपोनेंट्स को समझेगा रूस। फिर स्टॉर्म शैडो मिसाइल को काउंटर करना आसान हो जाएगा। ये तैयारी चल रही है वहां पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूसी टारगेट पर पश्चिम के हथियार, ब्रेक करिए। पश्चिमी हथियारों को नष्ट कर रहा है रूस, ब्रेक करिए। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को बड़ा झटका।
यूक्रेनी जनरल ने कहा हालत बेहद खराब हो चुकी है। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। टारगेट पर पश्चिम हथियार। राहुल अगर संभव हो तो इसी के साथ लीजिएगा। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव को रूस की चुनौती दे रहा है। ये देखिए अब आप, रूस ज्यादातर पश्चिमी हथियारों को टारगेट कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ये देख रहे हैं आप, सामने से टैंक जा रहे हैं, बर्स्ट हो रहे हैं, फिर माइंस और एरियल टैंक्स के जरिए पश्चिम हथियारों पर टारगेट किया जा रहा है। यूक्रेन के लिहाज से मौजूदा हालात बेहद गंभीर हैं। रूसी सेना का पूरा फोकस पश्चिम हथियारों पर है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस यूक्रेन में सुलह की कोशिश में अमेरिका, यह सीक्रेट खबर है, ब्रेक करिए। ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर चल रहा है काम, विद द विजुअल्स राहुल। यूएस रूस के बीच सीक्रेट बातचीत जारी है। लेकिन यह खबर बड़ी है, इस खबर के बीच में एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। आज से अमेरिका होगा केमिकल वेपन मुक्त देश। ब्रेक करिए। 70 सालों का केमिकल वेपन यूएस ने किया खत्म। केमिकल वेपन को खत्म करने में लगे 3 लाख करोड़। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर, ये बहुत अच्छी खबर है। अमेरिकी केमिकल वेपन का ये एंड होगा। ये सीधा ये राहुल, जरा ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अब वो जो बाइडेन साहब जो हैं, क्या इससे नोबेल प्राइज लेना चाहते हैं, ये सोचने वाली बात है, लेकिन कहानी है पुरानी है। अमेरिका आज से केमिकल हथियारों से मुक्त हो जाएगा, यह इंफॉर्मेशन है। अमेरिका ने 70 साल तक केमिकल हथियारों का जखीरा स्टोर किया था। फिर यह दिखाइए, अमेरिका को यह खतरनाक हथियार खत्म करने में दशकों लगे हैं। केमिकल वेपन को खत्म करने में बजट से करीब, यह ध्यान से देखिएगा, 2900% ज्यादा, 3 लाख करोड़ रुपए लगे हैं। किस देश ने कब खत्म किए केमिकल वेपन, अब यह देखिए, बड़ी डिटेल है। अमेरिका 2023, रूस 2017। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका आखिरी देश है अभी तक। भारत 2009, चीन केमिकल वेपन बनाए नहीं। यह बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा। राहुल जरा ब्रांडिंग बॉल चेंज करिए। आज की दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेन पर अटैक जो है, यूक्रेन पर नॉन स्टॉप अटैक, एक और बड़ी खबर है। लेकिन इससे पहले ब्रेक करिए। वॉर जोन में फ्रेंच आर्मर्ड व्हीकल तबाह, ब्रेक करिए। रूस ने आर्मर्ड व्हीकल को किया तबाह, विद द विजुअल्स। रूस ने किया AMX-10RC को नष्ट। हमले के दौरान एक और फ्रेंच आर्मर्ड व्हीकल पीछे हटा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। खेरसोन के पास यूक्रेनी फोर्सेस का अटैक, ब्रेक करिए। क्रीमियाई स्काउट्स ने किया अटैक, विद द विजुअल्स। क्रीमिया के निकट यूक्रेनी फोर्स ने की थी लैंडिंग, यह देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक बार बहुत बड़ी खबर, कीव पर कई तरफ से रूस का हमला, ब्रेक करिए। कीव के पास बेलाया सरकोव पर हमला किया गया है। कीव के कई इलाकों में विस्फोट की रिपोर्ट। कीव की ओर जाते दिखे कई रूसी ड्रोन। इस सभी के बीच में राहुल एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेनी सेना की नई डिफेंस टेक्निक, ब्रेक करिए। ड्रोन गिराने के लिए AK-74 राइफल का इस्तेमाल, विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ये देखिए। अब ये इंप्रोवाइजेशन चल रहा है, AK-47 से ड्रोन मारेंगे। सोचिए जरा, क्या हैरानी की बात हो रही है। सुई से हाथी मारने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के 3 इलाकों में जोरदार हमले, ब्रेक करिए। निकोलीव, ओडेसा में हमले किए गए। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। कीव दिखाइए, ड्रोन दिखाइए और यह दिखाइए किस तरीके से एक साथ यूक्रेन के कई इलाकों में अटैक किया गया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। डोनेट्स्क में हमला किया गया है, यहां पर ड्रोन मारे जा रहे हैं। मैं चाहूंगा जो हमारा थर्ड वीडियो उसका एम्बियंस सब रखेगा। इस सब के बीच में आज की एक बड़ी खबर, जिसके लिए मैं सीधे जाऊंगा बख्शी सर के पास। ब्रेक करिए। आज की सबसे बड़ी खबर, न्यूक्लियर स्ट्राइक की तैयारी में ब्रिटेन, ब्रेक करिए। स्पेस से न्यूक्लियर स्ट्राइक की तैयारी, विद द विजुअल्स। चीन रूस के पास स्पेस से न्यूक्लियर स्ट्राइक की क्षमता होने का अनुमान। ब्रिटिश स्पेस कमांड के हेड का खुलासा।
सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए इसके बगल में। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए अब आप, क्या है, स्पेस न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी है। ये बड़ी खबर आ रही है, रूस और चीन के पास स्पेस न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है, ये द टाइम्स के हवाले से खबर है। नेक्स्ट दिखाइए, रूस और चीन के पास स्पेस न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है। दोनों ही देश एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्ट्राइक वेपन बनाने में सक्षम हो सकते हैं। नेक्स्ट दिखाइए, इसके बाद एक और जानकारी आ रही है, इन हथियारों में चांद की सतह से हासिल मिनरल्स हो सकते हैं। फिर ये देखिए, रूस और चीन चांद की सतह से कुछ मिनरल्स हासिल कर सकते हैं। इसी के जवाब में ब्रिटेन के भी स्पेस से न्यूक्लियर स्ट्राइक की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, दोनों शॉट्स के साथ जाएंगे बख्शी सर के पास। चीन के राष्ट्रपति की पूरी दुनिया को वार्निंग, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। जिनपिंग ने सेना को युद्ध की तैयारी का दिया निर्देश। 2023 में दूसरी बार पीएलए को वॉर रेडी का कमांड। अमेरिकी वित्त मंत्री के चीन में रहते हुए जिनपिंग का निर्देश। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सीधे आइए राहुल, जरा इसकी वॉल पर आइए राहुल। एक तरफ ये खबर दिखाइएगा राहुल, और दूसरी तरफ ब्रिटेन वाली खबर ब्रेकिंग में दिखाइएगा। ये दोनों खबर देखिए, चाइना वॉर रेडी हो रहा है, और वो खैर ये फ्लोर ग्राफिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सीधे आइए, बड़ी खबर, चीनी राष्ट्रपति का पूरी दुनिया को वार्निंग, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। जिनपिंग ने पूरी सेना को युद्ध की तैयारी का निर्देश दे दिया है। 2023 में दूसरी बार पीएलए को वॉर रेडी का निर्देश। जिनपिंग ने पीएलए के थिएटर कमांड्स को तैयारी के लिए कहा। पीएलए का ईस्टर्न थिएटर कमांड ताइवान से निपटने की तैयारी कर रहा है। पीएलए का ईस्टर्न थिएटर कमांड ने अप्रैल में लाइव फायर ड्रिल भी की थी। जिनपिंग का यह बयान तब आया जब अमेरिका पहुंची है, बल्कि चीन पहुंची है अमेरिकी वित्त मंत्री। यह जानकारी आ रही है राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। बख्शी सर, क्या हम एक नए एरा में आ चुके हैं जो कि कोल्ड वॉर 3 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा है? चाइना वॉर प्रिपेयर्डनेस दिखा रहा है, ब्रिटेन न्यूक्लियर अटैक की बात कर रहा है। वेयर इज दिस गोइंग? दिस इज नॉट अ हैप्पी ऑगरी। बिल्कुल निशान, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। हम बड़े खतरनाक, वी आर नाउ ट्रेडिंग इनटू वेरी डेंजरस स्पेस। देखिए, ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम्स की पहले बात होती थी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को ऑर्बिट में डाल देंगे और एकदम, ताकि वो सरप्राइज वॉर कर सकते हैं। बहुत छोटा उनका फ्लाइट पाथ रहता है, वार्निंग नहीं मिलती, और आप काउंटर एक्शन नहीं ले सकते एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से, और वो ध्वंस कर सकता है। तो रशिया के पास भी ये कैपेबिलिटी है आज के दिन, और चीन ने भी वो दावे कर रहे हैं कि ये हासिल कर ली है। इस वक्त जो ग्रेट ब्रिटेन है वो सबसे आगे बढ़ के स्ट्राइक सिस्टम्स दे रहा है यूक्रेन को। उन्होंने जो अभी क्रूज मिसाइल दिया है यूक्रेन को, वो जो है वो काफ़ी लंबी रेंज तक रूस के अंदर स्ट्राइक कर सकता है। रूस ने कई बारी चेतावनी दी कि अगर आप ऐसे हथियार देंगे तो ये जो है बहुत भारी और अनएक्सेप्टेबल एस्केलेशन होगी, जिससे कि आप यूक्रेन को कैपेबिलिटी दें रशियन होमलैंड को स्ट्राइक करने की। अंडरस्टूड। और ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल देके यूके ने ये दुस्साहस किया है। अब वहां पे बात हो रही है कि रशिया कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब हैं जो कि हम समुद्र में डालेंगे, सुनामी आएगी और पूरे के पूरे यूके के आइलैंड्स को वो डुबो देगी। तो यूक्रेन को सहमने की, डरने की जरूरत है थोड़ी। आपने बहुत बड़ी बात की बख्शी सर, उन्होंने भी काफी दुस्साहस किया है। जो बता रहे हैं वो एकदम बहुत ही अलार्मिंग है, और इट्स एक्चुअली अ न्यूज टू मी जो आपने अभी अभी बात बोली है, वेरी वाइटल इनपुट। लेकिन राहुल जरा ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, और पुतिन का यहां पर जरा लुक देखिएगा। रूस के अंदर हमले, लेकिन बड़ी खबर है, मरिंका में रूस ने उड़ाया रूसी टैंक, यूक्रेन ने उड़ाया यूक्रेन का एंटी टैंक मिसाइल से हमला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, रूसी T-72 टैंक पर किया अटैक। ये देखिए अब आप, KMT-790 मिसाइल से हमला किया गया। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, रूस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। रूस के मिलिट्री प्लांट में जबरदस्त धमाका, प्रोम्निट्स मिलिट्री प्लांट में धमाका। समारा में है प्रोमिट्स मिलिट्री प्लांट। रूसी मिलिट्री प्लांट में 6 लोगों की मौत।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद में बड़ा हमला विद द विजुअल्स दिखाइए राहुल जरा। बेलगोरोद में यूक्रेन का ड्रोन से हमला, बेलगोरोद के ऑयल स्टोरेज पर ड्रोन अटैक, बेलगोरोद में रूस के पावर स्टेशन पर ड्रोन अटैक, बेलगोरोद में 9 ड्रोन से यूक्रेन का हमला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में यूक्रेन का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए। रूस से सटे 3-3 बॉर्डर पर कोहराम विद द विजुअल्स। रूस की तरफ से लड़ रहे 510 लड़ाकों की मौत। यूक्रेन ने रूस के 18 में से 12 ईरानी ड्रोन मार गिराए। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए पुष्पेश सर के पास। पुष्पेश सर, ये जो कोलैटरल्स रशिया को हो रहे हैं, सवाल बहुत बड़ा है सर कि अब ये बढ़ते जा रहे हैं और आगे जो वेपन्स दिए जाएंगे और बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है कि रशिया का जो पेशेंस है वो खत्म होगा या हम रशिया को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं? मुझे लगता है निशांत भाई, रशिया को हम ज्यादा नहीं आंक रहे हैं। अगर लड़ाई के तराजू के पलड़ों में दोनों को तोले तो रूस और यूक्रेन, रूस के पास स्टेइंग पावर कहीं ज्यादा है। स्कॉच अर्थ पॉलिसी भी अगर वो अपनाता है, जो अपनाता रहा अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में, उसका लैंड मास और डेप्थ बहुत ज्यादा है। और यूक्रेन की तुलना में उसकी सामर्थ्य इकोनॉमिक बहुत ज्यादा है टिके रहने की। अब ये सब कुछ साइबर वॉरफेयर का भी मामला लगता है कि रूस पे इतने धमाके हो गए, रूस को इतना नुकसान हो गया। आज भी हम ये कह रहे हैं कि रूस की तरफ से लड़ने वाले मारे गए हैं, तो ये नुकसान रूसी सैनिकों को हुआ है या जिस तरह का वागनर ग्रुप था उसी तरह का कोई दूसरा मिलिशिया है जो लिटिल ग्रीन मैन कहलाते हैं, उनको मार गिराया गया है। और ये जो कई बार हम पहले भी सुन चुके हैं कि यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया, उनके तेल के टैंक उड़ा दिए, मगर ये रूस को कहाँ तक नुकसान पहुंचा रहा है, लड़ने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर रहा है, ये कठिन है। मुझे लगता है कि रूस के पास अभी भी यूक्रेन की तुलना में, यूक्रेन दूसरों की मदद से, दूसरों की शेयर पर लड़ रहा है, उसकी अपनी जमीन तबाह हो रही है, उसके अपने लोग मारे जा रहे हैं। रूस की ऐसी व्यवस्था नहीं। पॉइंट टेकन सर। बड़ी खबर आ रही है, डोनेट्स्क के मकीविका पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। डोनेट्स्क में रूसी कब्जे वाले इलाके पर हमला, राहुल विजुअल्स के साथ। डोनेट्स्क में यूक्रेन की बढ़त का दावा। इस सब के बीच में डोनेट्स्क में यूक्रेन का बड़ा ऑपरेशन, ब्रेक करिए। रूसी डिफेंस लाइन पर यूक्रेन का हमला विद द विजुअल्स। रूसी ट्रेंच को क्लियर करा रहे थे यूक्रेनी फौज। एम्बियंस अप करिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क में यूक्रेनी टैंक का हमला, ब्रेक करिए। रशियन पोजीशंस पर टैंक से हमला किया गया। यूक्रेन की डोनेट्स्क में बढ़त का दावा किया गया है। यह देखिए अब आप। इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी और डिफाइनिंग खबर, पाक आर्मी के पास रिजर्व फ्यूल खत्म हो गया है। ब्रेक करिए। पाक 5 महीनों तक नहीं करेगा सैन्य अभ्यास। दिसंबर तक मिलिट्री ड्रिल नहीं करने का फैसला। पाकिस्तान में 260 रुपए, सिर्फ ब्रेकिंग, 260 रुपए लीटर पार है डीजल और पेट्रोल।